प्यारे विद्यार्थियों, महादेव गणित ज्ञान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में आपको गणित के जिस शाखा के विषय में हम बताना चाहते हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति। यह त्रिकोणमिति शाखा गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गणित में योगदान है। आज हम इसी त्रिकोणमिति को बताना चाहेंगे और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है इसको भली भांति समझाना चाहेंगे। तो लीजिए, देर न कहते हुए आपको बिना कोई समय गंवाए मैं इसका प्रारंभ करता हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति शब्द जैसा कि आप देख रहे होंगे दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण धन मिति, इन दो शब्दों को मिलाने से बनता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का होता है मापन, अर्थात त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उन संबंधों या उन अनुपातों के अनुसार हम कई ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिनको साधारण गणित के नियम से सरल करना आसान नहीं होता है। तो अभी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि त्रिकोणमिति की सहायता से किस प्रकार हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए कि कोई टावर ज़मीन पर खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, तो ज़मीन पर रह कर के हम उस टावर की ऊंचाई और उस पेड़ की ऊंचाई कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, जो मुख्य 6 अनुपात हैं, उनको हम बताना चाहेंगे। तो इसके बताने से पूर्व आपको मैं बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति का जो भी अनुपात है एक त्रिभुज पर आधारित होता है और वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे कि मान लीजिए कि आपका यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा एक कोण 90 अंश होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए यह ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 अंश होता है तो शेष दोनों जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, अर्थात 90 से कम के कोण होते हैं। अर्थात कोण ACB ये भी 90 अंश से कम होगा और कोण CAB ये भी 90 अंश से कम होगा, अर्थात ये दोनों न्यून कोण होते हैं। तो अब त्रिकोणमिति अनुपात को मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने का जो भुजा होता है उसको कहते हैं कर्ण, और जो नीचे की भुजा होती है उसको कहते हैं आधार, और आधार पे जो लंबवत भुजा खड़ी रहती है उसे कहते हैं हम लंब। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। अब इनमें से कोई भी एक भुजा ले लीजिए और शेष दोनों भुजाओं से बारी बारी से जो अनुपात होगा तो वह 2 अनुपात आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने लंब को लिया तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है यानी कि लंब बटा कर्ण, मतलब लंब की जो लंबाई है और कर्ण की लंबाई, इन दोनों लंबाइयों का अनुपात, जैसे लंब बटा कर्ण, ये जो होता है अनुपात इसको कहते हैं साइन थीटा। इसके बाद
लंब और आधार का जो अनुपात है, जैसे लंब बटा आधार, इसको कहते हैं tan थीटा। इसके बाद आप दूसरी भुजा लीजिए, जैसे कर्ण है, तो कर्ण का आधार से अनुपात अर्थात कर्ण बटे आधार, तो इसको कहते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद कर्ण और लंब का जो अनुपात है, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, इसको कहते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब तीसरी भुजा कर्ण को लेते हैं, तो कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण को नहीं, लंब आधार को लेते हैं, तो आधार बटा कर्ण एक बार अगर लेते हैं तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसे हम कॉस थीटा कहते हैं। और उसके बाद आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसको कहते हैं कॉट थीटा। इस प्रकार से आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करके हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज में जब किसी एक न्यून कोण को आप लेंगे, तो किसी एक निश्चित न्यून कोण के लिए त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यह न्यून कोण 30 अंश है, तो जो साइन थीटा होगा उसका अनुपात निश्चित होगा, मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निश्चित होंगे। अब थीटा का मान, जब इसे ये कोण मान लीजिए थीटा है, अगर इसका मान बदल गया, 60 अंश हो गया, तो त्रिकोणमितीय अनुपात फिर आपके उसका मान चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित न्यून कोण के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, मतलब उनका एक मान निश्चित होता है। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की ये कक्षा हम अभी विराम देते हैं। शेष अगली कक्षा में आपको हम बताएंगे।